सन 1947 इतिहास इसे आज़ादी का साल कहता है, लेकिन अगर ये आज़ादी थी तो सुबह इतनी चीखें क्यों थी, इतनी लाशें क्यों थी, इतना डर क्यों था? ये कहानी सिर्फ 1947 की नहीं है, ये कहानी उस सपने की है जो आज़ादी से पहले देखा गया था और आज़ादी के साथ ही टूट गया। 1857 में मंगल पांडे की गोली सिर्फ एक सिपाही की बगावत नहीं थी, वो डर के खिलाफ पहली आवाज़ थी। उसके बाद भारत में आज़ादी सिर्फ सपना नहीं रही, वो जिद बन गया। फिर आए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उन्होंने अदालत में माफ़ी नहीं मांगी, उन्हें फांसी को भी हथियार बना दिया। भगत सिंह कहते थे, क्रांति बम से नहीं होती है, विचार से होती है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और लाखों नौजवान मौत से खेलने निकल पड़े। महात्मा गांधी ने बिना तलवार साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था। नेहरू ने आधुनिक भारत का सपना देखा। सरदार पटेल ने एक मजबूत एकजुट भारत चाहा। अब्दुल कलाम आज़ाद ने साफ कहा, धर्म के नाम पर बंटवारा भारत को तबाह कर देगा। इन सब का सपना एक था, एक आज़ाद भारत, एक साथ जीने वाला भारत। लेकिन अंग्रेजों की राजनीति का सपना अलग था। उन्होंने पुराना हथियार इस्तेमाल किया, डिवाइड एंड रूल। धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई डर की लड़ाई बनती चली गई। लोगों से पूछा जाने लगा, आज ज़्यादा खतरा किससे है, अंग्रेज से है या पड़ोसी से? अफवाहें फैली, अखबारों में जहर भरा गया, भाषणों में डर उगाया गया और फिर कहा गया हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग दो कौमों के सिद्धांत की बात करने लगे। कहा गया धर्म अलग है तो देश भी अलग होना चाहिए। कांग्रेस बटी हुई थी, नेहरू समझौते की कोशिश में थे, गांधी आखिरी दम तक बंटवारे के खिलाफ रहे, पटेल मजबूरी समझ चुके थे। इसी बीच 1946 आ गया, डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता की गलियां खून से भरी थी। 4 दिन, हजारों मौतें, हिंदू भी मरे थे, मुस्लिम भी मरे थे और अंग्रेज बस देखते रहे। ब्रिटेन थक चुका था, दूसरा विश्वयुद्ध उसका कमर तोड़ चुका था। उसे भारत छोड़ना था और जल्द ही। लंदन से आदेश आ गया, बंटवारा होगा। एक ऐसा फैसला जिसे करोड़ों लोगों ने मांगा नहीं था। और फिर चुना गया एक आदमी, सर सेरिन रेडक्लिफ। उसने भारत कभी नहीं देखा था, ना अमृतसर की गलियाँ, ना लाहौर के मोहल्ले, ना बंगाल की नदियाँ। उसके सामने एक नक्शा रखा गया और कहा गया 5 हफ्ते में लाइन खींच दो। 5 हफ्ते, करोड़ों जिंदगियाँ। रेडक्लिफ ने रेखा खींची, लेकिन किसी ने नहीं सोचा इस रेखा के दोनों तरफ इंसान रहते हैं। 15 अगस्त 1947 आ गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन सरहद का ऐलान अभी भी नहीं हुआ था। लोग सोते रहे, उन्हें नहीं पता था कि सुबह वो किसी और देश में जगेंगे। और फिर नरसंहार शुरू हो गया। पंजाब जल उठा, बंगाल सुलग उठा, नोआखाली, सिंध, दिल्ली, हर जगह एक ही कहानी। कल तक जो पड़ोसी थे आज दुश्मन बन गए। ट्रेनें चली, भारत की तरफ भी, पाकिस्तान की तरफ भी, लेकिन डिब्बों में जिंदा लोग नहीं थे, सिर्फ लाशें थीं। औरतों को अगवा किया गया, बच्चों को मार दिया गया। कई माँ बाप ने अपनी बेटियों को खुद मार डाला, डर के नाम पर, इज्जत के नाम पर। ये दंगे नहीं थे, ये इंसानियत की हार थी। भारत में भी नरसंहार हुआ, पाकिस्तान में भी नरसंहार हुआ। कोई पूरी तरह निर्दोष नहीं था। और सबसे दर्दनाक बात, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं किया, उनका सपना 1947 में लाशों तले दब गया। भगत सिंह का भारत टुकड़ों में बट गया, गांधी का भारत खून में डूब गया, रेडक्लिफ भारत छोड़कर चला गया। कहा जाता है कि उसने कभी अपना मेहनताना नहीं लिया, कभी भारत वापस नहीं आया, लेकिन वो रेखा छोड़ गया जो आज भी खून मांगता है। आज भारत और पाकिस्तान दो अलग देश हैं, 2 झंडे हैं, 2 सेनाएं हैं, लेकिन डर वही है, नफरत वही है। जब भी सरहद पर गोली चलती है, जब भी धर्म के नाम पर दंगा होता है, 1947 फिर से जिंदा हो जाता है। ये कहानी आज़ादी की नहीं है, ये कहानी उस कीमत की है जो आज़ादी ने मांगी है। और सवाल आज वही है,